मुझे नहीं पता। एक तो ये होता है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, और कहा ये जाता है कि इनकी जो वो होती है ना, क्रेविंग जिसे कह सकते हैं हम, अगर साफ लफ्ज़ों में बताऊँ, कुछ करने की जो चुल होती है उसको लूसन सॉल्व कर देता है। इनका दिल करता है कुछ ना कुछ ये कुतरे हैं, नोटे चूज़े जो है ना ये खोद रहे होंगे। और चूज़े का ज़रा साइज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था यार, साइज़ देख लो माशाल्लाह से, 17 दिन के अंदर कितना बेहतरीन साइज़ है। यानी कि चूज़ा हम सेल भी करते हैं, चूज़े का रेट इस टाइम पे 250 रुपये। और तो कोई मुझसे पूछता है कि भाई चूज़ा महंगा क्यों? अभी देख रहे हो वीडियो, ये बेचारे किस तरीके से ज़ख्मी पड़े हुए हैं, इस ये सब इन्होंने ही ज़ख्मी किए हुए हैं। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे थे, जो और बहुत सारे नहीं, तकरीबन 5-6 और होंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक किस्म के ज़ख्मी हैं, तो उनकी वीडियो में अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से हैं। तो भाई आज जो चूज़े की अपडेटेड वीडियो है ये है 17 डेज़ की, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, क्योंकि मैं खुद कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, तो इस चक्कर में ज़ाहिर सी बात है वीडियोस लेट होती गई। लेकिन ये था कि मैंने आपको लास्ट 7 डेज़ तक की अपडेट दी है जब मैंने वैक्सीन करी थी, उसके बाद से कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है ना चूज़े की, जैसे कि मैंने आपको बताया 17 है, और कुछ चूज़ा जो है वो मैंने केजीज़ में शिफ्ट कर दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि पहले केजीज़ की बात करते हैं, तो केजीज़ के अंदर देख रहे हैं सारा का सारा चूज़ा शिफ्ट किया था, ज़्यादा नहीं किया, बहुत ही कम किया है, तकरीबन 200 के करीब किया है। और करने का रीज़न ये था कि थोड़ी सी जगह खुली हो जाए, इसमें भी और भी शिफ्ट करने, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इसमें शिफ्ट नहीं किया। इसमें जो पानी है ना वो रेगुलर नहीं आ रहा, तो उसकी मुझे ज़ाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा उस पे, तो उसके बाद उसको सही करने के बाद मैं इसमें मज़ीद चूज़ा शिफ्ट करूँगा। तो अभी थोड़ा बहुत ही किया हुआ है, तकरीबन 200-250 के करीब, और वो सारा का सारा आपको दिख रहा है। अच्छा, जो लोग अभी से जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनको नहीं पता इस सीरीज़ में क्या है, तो भाई इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली वीडियोज़ की मैं आपको कंप्लीट अपडेट दूँगा, तकरीबन 2 ढाई महीने की अपडेट, और जो जो हमने चूज़े के साथ किया है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ आजकल, जो भी रूटीन है वो सारी चीज़ें। तो अभी 2 दिन से यार मैं इनको लूसन दे रहा हूँ, और लूसन ज़्यादा नहीं दे रहा, बस बहुत थोड़ा सा दे रहा हूँ। और लूसन देने का रीज़न ये है कि इन्होंने एक दूसरे को नोचना शुरू कर दिया। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने वैक्सीन वाली वीडियो में बताया था कि चूज़ा जो है हमारा, उसमें सिर्फ एक इशू था कि एक चूज़ा आपने देखा होगा वाइट कलर का जो ज़ख्मी था। तो वो रीज़न यही होता है कि चूज़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि नींद का पूरा ना होना, कि रात भर लाइट खुले रहे, या फिर एज फैक्टर भी होता है, फिर वैक्सीन के बाद वैसे भी हो जाता है, और कुछ मेडिसिन का सर्च भी होता है। तो इसलिए चिड़चिड़ाहट के लिए भाई अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो ORS वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। ORS साथ में क्या कहते हैं इसको, टैंक। और ORS जो है वो तकरीबन 10 लीटर के अंदर एक साशे, और टैंक का भी एक साशे, तो ये मिला के दिन के 10 घंटे के पानी के अंदर मैं इनको ये दे रहा हूँ। और लूसन जो देने का रीज़न था वो ये था कि चूज़े की जो वो होती है ना नोचने की, यानी कि अभी अभी देख रहे हो वीडियो, ये बेचारे किस तरीके से ज़ख्मी पड़े हुए हैं, इस ये सब इन्होंने ही ज़ख्मी किए हुए हैं। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे थे, जो और बहुत सारे नहीं, तकरीबन 5-6 और होंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक किस्म के ज़ख्मी हैं, तो उनकी वीडियो मैं जानबूझ के इसमें नहीं लगाई कि यार वो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी जिनकी लगी हुई है उन्हीं की वीडियो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या करते हैं, और ये एक दूसरे को नोच के पूरा खा जाते हैं। और इनमें से एक चूज़ा ऐसा था जो इधर नहीं, ज़रा पीछे की तरफ था, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा था बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको खाया हुआ था चूज़े ने, और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा था कि उसको मैं वीडियो में लगा दूँगा, पर वो अलग दिन ना यानी कि दिल ख़राब होता, इसलिए फिर मैंने उसको नहीं लगाया, तो उसको यहीं पर ही छोड़ दिया। तो लूसन जो है ना बेसिकली यार इनको हेल्प करता है इस एज में कि ये जो इनकी नोचने की आदत है ना इसको ख़त्म हो, यानी कि इनकी बेसिकली जो कहा जाता है, मुझे नहीं पता, एक तो ये होता है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, और कहा ये जाता है कि इनकी जो वो होती है ना, क्रेविंग जिसे कह सकते हैं हम, अगर साफ लफ्ज़ों में बताऊँ, कुछ करने की जो चुल होती है उसको लूसन सॉल्व कर देता है। इनका दिल करता है कुछ ना कुछ ये कुतरें नोचें, तो उसमें दोनों लूसन बड़ा एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, अच्छी चीज़ रहता है ओवरऑल। अगर आप मिनरल यानी कि अगर ORS वगैरह यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा इजीली ये जल्दी सही हो जाता है। तो अच्छा है, फ़ायदा है, सस्ता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और जो लोग इसकी मेडिसिन लेते हैं भाई यकीन करें बेवकूफ़ी करते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है मेडिसिन का। आप इन चीज़ों से इसको सही कर सकते हो, और ये हर दफ़ा व्लॉग में हल्का फुल्का आ जाता है, कभी किसी एज में आता है, कभी किसी एज में आता है, इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो वो इतना इशू नहीं है। अच्छा, ओवरऑल चूज़े की आप हेल्थ देखें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। चूज़े का आप साइज़ देख रहे हैं, और अच्छा लूसन डालने की एक और एडवांटेज ये मिलता है कि चूज़े की जो चेस्ट की एक्सरसाइज होती है ना वो होती है। अभी देखें चूज़ा जो है ना उछल उछल के लूसन पकड़ रहा है, तो उससे क्या होता है कि इनका जो चेस्ट होता है ना वो ज़्यादा ग्रो होता है, और उससे जैसे बात है उस पर मीट पड़ता है तो चूज़ा अच्छा गेन करता है, यानी कि समझ लें एक्सरसाइज के तौर पे भी लूसन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत दे देते रहे, जैसे कि मैंने सिर्फ 6 गड्डियाँ दी हैं, और 5 रुपये की गड्डी थी, तो 6 गड्डियाँ कुछ 30 रुपये की पड़ी थी, तो उसमें यह है कि दोनों चीज़ों का आपका फ़ायदा होगा। और आज सफाई भी करनी है मैंने, तो इस चक्कर में जितना भी सामान था वो सारा का सारा सामान बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि
अभी चूज़ा जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसकी एज हो गई है तकरीबन 17 दिन, और इसने जो टोटल फ़ीड कंज़्यूम कर ली है वो कर ली है आज तक 5 बैग। तो 5 बैग ज़ाहिर सी बात है जो खाया होगा वो यही निकाला होगा, तो उसकी स्मेल थोड़ी-सी हो जाती है। तो बजाय इसके कि ये परेशान हो, इससे पहले हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। और जो चिड़चिड़ाहट होती है उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ें की, यानी कि वो भी होती है, स्मेल भी होती है। जो अमोनिया गैस होती है उसके बिहेवियर से भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इंसान भी हो जाता है, चूज़े भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये भी एक बड़ा ख़तरनाक रीज़न हो सकता है, यानी कि आप 1-2 घंटे भी गुज़ारें यहाँ पे तो आपका सर दर्द और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ये बेचारे तो पूरा-पूरा दिन ही यहीं पे रहते हैं। तो उस हिसाब से ज़रा सफाई वगैरह भी वैसे भी मैं करता रहता हूँ, और उसके अलावा ये है कि आज स्पेशल थोड़ी सफाई है, यानी कि सारी सफाई सारा निकाल के नया बुरादा डालना है। तो उसके लिए ज़रा हेल्प होती है। अच्छा, एक बात थी, ये जो आप पीछे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन देख रहे हो ज़रा इसको देख लो, और इसकी डिटेल वीडियो मैं ज़रा दोबारा बना दूँगा। बस मैं एक आइडिया दे रहा था, एक बंदा पूछ रहा था भाई ये क्या चीज़ है, ये स्पीकर लग रहे हैं उनको, और उनको लग रहा था शायद मैंने चूज़ों के लिए कोई स्पीकर का सेटअप किया हुआ, तो ऐसा नहीं है भाई, ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है। और ये पूछ रहा था भाई कितने का पड़ता है, तो भाई बस वन टाइम में बता देता हूँ, बाकी डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूँगा आपको कि ये जो पड़ता है वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 7 से 8 हज़ार रुपये का एक सिंगल फ़ैन है। ये 2 फ़ैन लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो ये मैंने बॉक्स बनवाया था ये आज से कुछ टाइम पहले 6 हज़ार रुपये का बनवाया था, 2 साल पहले। तो अभी मेरे ख़्याल से 10-12 हज़ार रुपये से कम का नहीं बनेगा, बहुत मोटी जाली का बना हुआ है ये, बहुत मोटी चादर का। तो अगर 6 हज़ार रुपये का बॉक्स लगाओ, 6 हज़ार रुपये के आप फ़ैन लगाओ, तो तकरीबन 6 हज़ार रुपये का सिंगल फ़ैन, तो तकरीबन 18 हज़ार रुपये का ये मुझे पड़ा था आज से 2 साल पहले, और ये आज की डेट में आपको कम से कम 35-30 हज़ार रुपये का पड़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई इतनी सी भी स्मेल नहीं होती, और चूज़ा जो है आपका बड़ा बेहतरीन पलता है। बिजली ये बिल्कुल ज़्यादा खाता है, लेकिन ये है कि आपको दूसरा सुकून भी तो हो जाता है ना, कि आपको इतना ज़्यादा वो महसूस नहीं होता, क्या कहते हैं, बदबू जो इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती। तो जैसे कि आप देख रहे हो यार, चूज़े को मैंने कंप्लीट खुला कर दिया और दोनों तरफ से चूज़ा आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि भाई टोटल मोर्टेलिटी कितनी हो गई। भाई टोटल मोर्टेलिटी जो अभी तक चूज़ा टोटल मरा है वो मरा है तकरीबन 12-13-15 मर चुका है अभी तक टोटल, और जिसमें से 2 जो है ना वो नोच-नोच के बेचारे मरे, और शायद 1-2 हो सकता है आजकल में और मर जाए। तो उसको मिला के अभी 15 के करीब चूज़े मर गए हैं। तो 1500 चूज़े के अंदर 15 चूज़ा मरना अल्लाह का शुक्र है, बड़ी नॉर्मल सी मोर्टेलिटी है। 1% बनता है ये ऑलमोस्ट, तो 1% को इतना बड़ा 1% भी नहीं बनता वैसे तो, 1% बनता है। तो 1% मोर्टेलिटी मेरे नज़दीक इतनी बड़ी मोर्टेलिटी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा चूज़ा चल रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे भी चले। तो आप लोग भी यार कनेक्टेड रहेगा। और जो लोगों के जो लास्ट टाइम मैसेज थे, मैंने जैसे कहा था कि आपको भाई जो वीडियो पे कमेंट होगा मैं उसका फ़ौरन रिप्लाई कर दूँगा, जो लास्ट वीडियो होगी। तो इससे जो पहली वाली वीडियो उस पे जितने भी कमेंट थे ना भाई, मैंने सबका रिप्लाई दे दिया, और कोई भी नहीं रहा। तो अब ये मेरी तरफ से है ये कि मैंने अपना वादा पूरा किया। उसके साथ आप देख रहे हो यार, अभी सफाई करने के बाद मैंने नया बुरादा डाला है, और नया बुरादा डालने के बाद चूज़ा इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि आपको पता लगता है कि चूज़ा खुश है। अच्छा, खुश होने का रीज़न ये होता है कि चूज़ा जो है ना कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। ये फालतू में आप देखो सारे के सारे चूज़े मिल के ज़मीन खोद रहे हैं, जबकि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। यानी कि इनकी जो कुदरती तौर पे नेचर होती है कि इन्होंने पाँव मार के, पंजा मार के कुछ खाना होता है ज़मीन से। अब वो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे तो इनको कुदरती मॉल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो मिट्टी भी नहीं है, यहाँ पे तो इनको कीड़ा भी नहीं मिलेगा इसके नीचे से। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो ये सारे के सारे चूज़े जो है ना ये खोद रहे होंगे। और चूज़े का ज़रा साइज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था यार, साइज़ देख लो माशाल्लाह से, 17 दिन के अंदर कितना बेहतरीन साइज़ है। यानी कि चूज़ा हम सेल भी करते हैं, इस चूज़े का रेट इस टाइम पे 250 रुपये। और तो कोई मुझसे पूछता है कि भाई चूज़ा महंगा क्यों है, तो भाई चूज़े का साइज़ आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा चूज़े की हेल्थ, चूज़े का साइज़ और चूज़े की शाइन। और उसके अलावा आप, यानी कि इस बात को मैं डायरेक्ट यूँ इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वाक़ई में बहुत प्यारा तैयार हुआ है चूज़ा। और इसके कलर्स देखें, वैसे ये चूज़ा स्पेशल था, मैंने इसकी पिक्चर लेनी थी थंबनेल के लिए, तो मैंने साथ साथ इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली कि दोनों काम एक साथ हो जाए, इसलिए इस बेचारे को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है बत्तख की तरह। लेकिन बहुत खूबसूरत चूज़ा था माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह भाई ज़रूर लिख देगा कमेंट में अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो नज़र से भी बचेगी चीज़, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना शुरू छोड़ दी थी कि मुझे लगता था कि भाई माल को नज़र लगती है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि भाई अल्लाह ने चाहा तो नज़र से बच जाएगा हमारा माल। तो ये वाला आपने ज़रूर काम करना है। तो ये एक बेसिकली अपडेटेड की वीडियो थी। और इस चूज़े के बाद मैं आपको ज़रा एक, यानी कि अभी आप पीछे देखें, सारे चूज़ों का एक ही काम है, सब के सब जो है ना ज़मीन खोद रहे हैं। शायद ये ज़मीन में से कोई ख़जाना वग़ैरह निकाल लें, या कोई ऐसी चीज़ निकाल लें जो मुझे ना पता हो हमारे घर के ऊपर क्या चीज़ दफ़न है। अल्लाह का वैसे शुक्र है घर के ऊपर कुछ दफ़न नहीं है, लेंटर डला हुआ है, लेंटर में क्या दफ़न होगा। लेकिन एक छोटी सी बात है ना कि देखो सब के सब लगे हुए हैं, और कमाल की बात है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है खाने का कुछ है ना, ये बुरादा खा रहे हैं, बस इनकी एक नेचर है नेचुरली तौर पर चीज़ों को खोदने की।
तो ये उसको खोद रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ निकल आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई चूज़े में होती हैं और ये चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि आपका चूज़ा जो है ना वो फ्रेश है, आपके चूज़े में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर आपका चूज़ा इन नेचुरल हरकतों से दूर है ना, तो इसका मतलब कि भाई कि कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो उसके लिए आप पहले ही अलर्ट रहें और नज़र रखें अपने चूज़े की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एक बीमार चूज़ा जो होता है ना, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। वो बेचारा एक साइड पे पड़ा रहता है, परेशान सा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, पता लगता है। अच्छा, मुझे एक बंदा पूछ रहा था यार कमेंट के अंदर कि आपको कैसे पता लगा चूज़ा डिप्रेस है या खुश है? तो यार इसी वीडियो में आपको इसका सवाल जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप इन चिक्स को देखें, ठीक है? और इस वीडियो के इस पार्ट में आप जाके इन चिक्स को देखें। जब गंदगी थी ना, तो चूज़ा शक्ल से आपको परेशान लगेगा, और जब मैंने इसकी सफाई कर दी तो चूज़ा शक्ल से आपको खुश लगेगा। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और एक अजीब सी बात है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा फार्मर नहीं बन सकता जो चूज़े से बात नहीं कर सके, ठीक है ना? यानी कि कोई ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि भाई वो फार्मर बन जाएगा और चूज़े से बातें नहीं कर सके। चूज़े से बातें करने से मुराद है कि जो भी आप चीज़ पाल रहे हो उससे आपको पता हो। यानी कि एक अजीब एक बात कही जाती है कि लोग पौधों से भी बातें करते हैं। तो वो आप, यानी कि वो अपने हालचाल आपको बताएं, आप अपने हालचाल उनको बताओ, तो आपको पता लगता रहेगा। अभी चूज़ा मुझे बता रहा है कि भाई मैं खुश हूँ, मुझे मसला नहीं है। इससे पहले चूज़ा मुझे बता रहा था यार बदबू बहुत है, गंदगी हो रही है, इसकी ज़रा सफाई वगैरह आप करवाओ। या चूज़ा मुझे बता रहा होता है यार प्यास बहुत लग रही है, कि तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद बताता है। और अभी इसको मैंने पकड़ा हुआ था, चूज़ा फिर भी सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो भी चीज़ है वो तरीके की होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि भाई चूज़ों से बातें कैसे करनी है, तो कुछ टाइम आप चूज़ों के पास गुज़ारो, आधा 1 घंटा चूज़ा आपको खुद बता देगा कि क्या मसला है, क्या इशू वो फ़ेस कर रहे हैं। तो और इस तरीके से एक, यानी कि जो भी चीज़ आप पाल रहे हो, आप उसमें एक अच्छे तरीके से चल सकोगे और उसको अच्छी तरीके से पाल सकोगे। तो वीडियो इतनी सी थी। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो पोल्ट्री बिज़नेस का हमारा एक कंप्लीट कोर्स है, वो परचेज़ कर सकते हैं। 2500 रुपये उसकी फ़ीस है, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करते हैं, और उसके अलावा प्रॉपर कंसल्टेशन भी देते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर लो, वहाँ पे आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।